प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं पंडित जी.एस. कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी.एस. घृत कौशिक में। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से शारदीय नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। मां भगवती से प्रार्थना करता हूं उनका आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे। बच्चों की उम्र जब शादी के लायक हो जाती है और किसी कारणवश उनकी शादी नहीं हो पाती है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं और बच्चों से कहीं ज़्यादा परेशान हो जाते हैं माता पिता, क्योंकि हर माता पिता यही चाहता है कि बच्चों की शादी समय पर हो जाए, उनका घर बस जाए, उनको ऐसा जीवन साथी मिल जाए जो जीवन भर उसे खुश रखे। लेकिन कई बार जन्म कुंडली में ग्रह और नक्षत्रों का ऐसा योग बन जाता है जिसके चलते विवाह में लगातार विलंब होता रहता है। बनती बनती बात भी बिगड़ जाती है, बहुत सारी अड़चनें आती हैं, बहुत सारे उपाय करने के बावजूद भी हमें सफलता नहीं मिल पाती है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी रिश्ता, कोई भी बात सफलता तक नहीं पहुंच पाता है और कई बार रिश्ता पक्का हो भी जाता है तो एंड में जाकर के बात बिगड़ जाती है। कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाती है, कभी लड़की वालों की तरफ से ना हो जाती है, या फिर हमें अपने मन मुताबिक अच्छा रिश्ता मिल नहीं पाता है। देखने वाले आएंगे, देख करके चले जाएंगे, किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई उनकी तरफ से हमें मिल नहीं पाता है। बच्चों की उम्र लगातार बढ़ती जाती है, बच्चे 25 साल के हो जाते हैं, बच्चे 28 साल के हो जाते हैं, बच्चे 30 साल के हो जाते हैं और कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जिनकी उम्र 35 और 38 साल हो चुकी है, लेकिन अभी तक कहीं भी शादी के लिए रिश्ता पक्का नहीं हुआ है। यदि आप इन सारी समस्याओं से परेशान हैं, जूझ रहे हैं, तो इस कार्यक्रम में आप मेरे साथ अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि आज मैं बड़ा ही सरल, आसान एवं सटीक उपाय आपको बताने वाला हूं। प्रिय दर्शकों, हमारे शास्त्रों में बहुत सारे ऐसे उपाय बताए गए हैं, बहुत सारी ऐसी पूजाएं बताई गई हैं जिनके करने से इन समस्याओं से काफ़ी हद तक छुटकारा पाया जा सकता है। तो आज एक ऐसा ही सरल उपाय आपको बताने वाला हूं। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो सबसे पहले आप देख पाएँ। प्रिय दर्शकों, ये तो आप जानते ही हैं, शारदीय नवरात्रे चल रहे हैं। शास्त्रों की मान्यता के अनुसार मां दुर्गा के 9 रूप बताए गए हैं। प्रत्येक नवरात्रि के दिन मां के अलग रूप की पूजा की जाती है। हम बात करेंगे नवरात्रि के तीसरे दिन की। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। प्रिय दर्शकों, आपने मां चंद्रघंटा की पूजा किस प्रकार से करनी है और कौन से पुष्प माता रानी को अर्पित करने हैं और कौन सा भोग आपने देना है और कौन से मंत्र का जाप करना है जिसके करने से आपके विवाह में, या फिर आप माता पिता हैं तो अपने बच्चों के विवाह में जो विलंब चल रहा है उससे छुटकारा पाया जा सकता है। प्रिय दर्शकों, आपने सुबह जल्दी उठना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर के या तो लाल रंग के या पीले रंग के वस्त्र आपने धारण करने हैं। यदि आप पुरुष हैं तो फिर आप सफेद रंग के वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। सबसे पहले अपने हाथ में एक फूल और थोड़े से चावल रखिए और माता रानी का ध्यान कीजिए। कौन से रूप का? मां चंद्रघंटा के रूप का। किस प्रकार से करना है? ओम या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से इस मंत्र को बोल के आपने ये जो अक्षत है और ये जो फूल है ये माता रानी के चरणों में छोड़ देना है। इसके बाद आपने माता रानी को शुद्ध जल का छींटा देना है। उसके बाद आपने जो पंचामृत तैयार कर रखा है उसका छींटा देना है। उसके बाद आपने दोबारा से शुद्ध जल का छींटा दे देना है। उसके बाद आपने माता रानी को वस्त्र पहनाने हैं। अब वस्त्र कौन सा पहनाएंगे आप? वस्त्र मोली का वस्त्र, कलावा जो रक्षा सूत्र के रूप में हाथ को बांधा जाता है वो कलावा, उसका धागा ले लीजिए आप इतना सा, और जिस प्रकार से हम फूल पहनाते हैं इसी प्रकार से आप माता रानी को पहना दीजिए। ये सब करने के बाद आपने माता रानी को तिलक देना है। आप तिलक कर दीजिए। तिलक करने के बाद आपने माता रानी को पुष्प अर्पित करने हैं।
अब माँ चंद्रघंटा को कौन से पुष्प ज़्यादा प्रिय हैं? आप कमल का पुष्प माता रानी को जरूर अर्पित कर दीजिए। जो माँ चंद्रघंटा है उसको कमल का जो फूल है वो बहुत ही प्रिय है। या फिर आप संग पुष्पी का भी फूल अर्पित कर सकते हैं। संग पुष्पी का फूल मिल जाए या फिर कमल का फूल मिल जाए, और यदि दोनों ही मिल जाए तो बड़ा ही अच्छा है। और इन दोनों में से यदि कोई भी आपको ना मिले तो फिर आप कोई भी फूल अर्पित कर दीजिए, लेकिन कमल का फूल आपको मिल जाएगा क्योंकि हर जगह पर मिल जाता है। तो कमल का फूल माँ चंद्रघंटा को आप जरूर अर्पित कर दीजिए, माँ बहुत जल्द प्रसन्न हो जाएगी। फूल अर्पित करने के बाद आपने धूप और दीप माता रानी को दिखाने हैं। उसके बाद आपने फल माता रानी को अर्पित करने हैं। फल अर्पित करने के बाद आपने एक पान का पत्ता लेना है, उसमें एक सुपारी, लौंग और इलायची वो डाल के उसको फोल्ड करके माता रानी को अर्पित करना है। ये सब करने के बाद बारी आती है भोग की। अब माता रानी को भोग में क्या पसंद है इसको आप ध्यान से सुन लीजिए। माँ चंद्रघंटा को दूध बहुत ही प्रिय है। यदि आप इस दिन माता रानी को दूध का भोग लगा देते हैं तो माँ चंद्रघंटा बहुत जल्द प्रसन्न हो जाती है। तो प्रिय दर्शकों, आपने एक गिलास में शुद्ध दूध माता रानी के चरणों में रखना है और एक मंत्र का जाप करना है। अब मंत्र कौन सा रहेगा आप स्क्रीन पर भी देख लीजिए और मैं इसका उच्चारण भी कर देता हूं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः। इस मंत्र का जाप आपने करना है कम से कम 108 बार। यदि आपके पास इतना समय नहीं है तो फिर कम से कम इसको 21 बार जरूर कर लेना। 21 बार इसका जप करने के बाद जो भी आपने करना होता है, आरती करनी है, जो भी और क्रियाएं बाकी हैं जो भी आपने करनी है वो सब करने के बाद अंत में आपने ये जो दूध का गिलास आपने माता रानी के चरणों में रखा है इसको उठाना है और आसपास कोई भी मंदिर हो उस मंदिर में जाना है और उस मंदिर में जो पुजारी है उस पुजारी को ये दूध दे के आना है। अपना बर्तन, अपना गिलास आपने वापस ले आना है। बस इतना सा उपाय करना है। प्रिय दर्शकों, यदि इस तरीके से आप माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं और ये दूध अर्पित करते हैं और बाद में ये दूध किसी ब्राह्मण को आप दे देते हैं या फिर किसी पुजारी को, कोई भी मंदिर में पुजारी है उस पुजारी को आप दे देते हैं, तो माँ चंद्रघंटा बहुत जल्द प्रसन्न हो जाती है और आपके विवाह में जो विलंब चल रहा है उसको दूर करती है। तो प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से आपने माँ चंद्रघंटा की पूजा करनी है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि जन्म कुंडली में ऐसा कौन सा दुर्योग बन गया है जिसकी वजह से शादी में लगातार विलंब चल रहा है। आपके बच्चे दिखने में सुंदर हो सकते हैं, अच्छा खासा पैसा भी वो कमाते हैं, अच्छे खानदान से हैं, भगवान का दिया हुआ आपके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी शादी में विलंब हो रहा है। इसका कारण क्या है? यदि इसका कारण आप जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने बच्चे की जन्म डिटेल मेरे पास भेज सकते हैं और जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।